नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, नहीं देंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, किताबें, थर्ड पार्टी लिंक्स, कोई प्रोडक्ट के प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते। हम आपके किसी भी डिसीजन को इंटरफेयर नहीं करना चाहते और आपको कैसे भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मार्केट में अपनी रिसर्च करें और खुद बाय करें। ये हो गया बीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऑप्शंस लर्निंग सीरीज़ की, जिसमें हम कोशिश करेंगे ऑप्शंस को बुनियादी लेवल से सीखना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज हमारे पास है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से ऑप्शन से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपकी हेल्प करे, वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे, छोटे छोटे, कॉम्पैक्ट, क्रिस्प और शार्प वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे पाऊँ, ताकि आपकी नॉलेज कुछ उसके बेसिस पे इन्हेंस हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा मैंने कहा कि हम ऑप्शन लर्निंग सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले हम ऑप्शंस तक जाएं और ऑप्शंस को इमीडिएट बेसिस के ऊपर में समझना शुरू कर दें, मेरी समझ कहती है पहले हम ये देख लेते हैं कि उसकी और बुनियाद कहाँ से शुरू होती है, और वो मेरी समझ कहती है वो होती है डेरिवेटिव मार्केट से। आज का छोटा ब्रीफ आप इंट्रोडक्शन मान लीजिए, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट सेशन मान लीजिए, ये होगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैंने गूगल को टाइप किया हुआ है, गूगल का पेज ओपन हुआ है। गूगल से पूछते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। इसको कुछ पुरानी वीडियोस हैं, इनको बंद कर देते हैं और देखते हैं। मैं आपको कुछ एक डेफिनेशन से भी बताने की कोशिश करूंगा और रियल लाइफ एग्जांपल से भी। कोशिश मेरी वही होगी, लैंग्वेज को सरल से सरल रखा जाए कि एक 10-12 साल का भी बच्चा अगर चीज़ को देखने की कोशिश करता है, समझता है, तो उसको बात समझ आ जाए। जब यहीं पर देखते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव क्या होता है, पहले ये देखते हैं डेरिवेटिव क्या चीज़ है। इकोनॉमिक टाइम से पूछ लेते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक टाइम क्या कहता है। देखिए, पहली डेफिनेशन इसकी पढ़ने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन होती है, अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज which derives its value price from an underlying asset. The most common type of derivative, डेरिवेटिव के टाइप्स बता दिए। पहले डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं 1 मिनट के लिए। डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में। जो डेरिवेटिव है, विच डिराइव्स इट्स वैल्यू प्राइस फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। मतलब ये कि जो डेरिवेटिव होता है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू डिराइव करता है, उसकी वैल्यू निकल करके आती है किसी दूसरे एसेट से, किसी दूसरे अंडरलाइंग से। ये तो हुई एक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को पढ़ करके और बोल करके कोई बहुत ज़्यादा चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, उससे बात, मैं होपफुल हूँ आपको वो बात समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल हम एक या दो एग्जांपल्स लेंगे रियल लाइफ और बात को समझ करके देखते हैं। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं हम। गोल्ड स्मिथ का एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब गोल्ड स्मिथ जूलर का, सोनार का एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे घर के आसपास मार्केट में होते हैं, जिसके पास हम जाते हैं और अपना ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम उसके पास जाते हैं, सोना खरीदने के लिए उसके पास जाते हैं। मोटा मोटा सोने का रेट मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए 10 ग्राम का रेट होगा कोई 60,000 के आसपास। एक हाइपोथेटिकल है, कुछ रुपए ऊपर नीचे होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। आपका विचार होता है, पहली कंडीशन में आपका विचार होता है कि आपका होता है मन कि आपको एक 10 ग्राम, मतलब एक तोला, 10 ग्राम आपको गोल्ड बाय करना है, आपको सोना खरीदना है। तो उसकी कीमत आप पता करते हैं, 60,000 रुपये उसकी कीमत है। आप जाते हैं 60,000 देते हैं और 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम गोल्ड आप अपने ज्वेलर से बाय करके ले आते हैं। वो किसी भी फॉर्म में आप ले आते हैं, उसका कोई ऑर्नामेंट बना होता है, उसका कोई कॉइन बना होता है, उसकी कोई बार बनी होती है, उसका कुछ भी बना होता है। वो मोटा मोटा है, मोटा मोटी बात है कि आपने पैसा दिया और आपने पैसा दे करके एक 10 ग्राम सामने से गोल्ड बाय कर लिया। ये तो हो गई एक सीधी सीधी फेयर डील, जिसके अंदर में कुछ नहीं। ये आप इसको ऐसे साथ में लेकर के चलें। ये तो वही बात हुई कि आपके पास पैसा था, आपको कोई शेयर चाहिए था, आपने पैसा दिया और सामने से शेयर की आपने डिलीवरी ले ली, आपको उसका फिजिकल पोजेशन मिल गया। ये तो हो गई हमारी सीधी सीधी मार्केट, जिसके अंदर में हमने बात को ऐसे समझा कि रियल लाइफ एग्जांपल में हमने पैसा दे दिया, माल खरीद लिया, और स्टॉक मार्केट में हमने ऐसे समझा कि हमने पैसा दे दिया, सामने से शेयर खरीद लिया। ये तो है सीधी सीधी इक्विटी मार्केट, जिसको हमारी स्टॉक की भाषा में हो गई इक्विटी मार्केट, या कैश की मार्केट, जिसको आप कैश की मार्केट कहते हैं, या जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमने अपनी डिलीवरी ली, या हमने बीटीएसटी करा, या हमने
छोटी पोजीशन बनाई, वो होता वही है, हम पैसे दे देते हैं, पैसे के बेसिस के ऊपर में हमको सामने 1 आध 2 दिन में हमको उसकी डिलीवरी मिल जाती है। अब ये जो डेरिवेटिव मार्केट है, ये डेरिवेटिव मार्केट हमें क्या बताना चाहती है और ये बुनियादी हमारी कैश मार्केट से फ़र्क कैसे है, वो 5 मिनट के अंदर में आपको बात वो समझ आ जाएगी। वो कैसे? ये देखिए। वापस हम जूलर वाले एग्जांपल पर जाएँगे। पहली सिचुएशन में ₹60,000 दिया, 10 ग्राम गोल्ड खरीद लिया। दूसरी सिचुएशन में आप जूलर के पास गए और जूलर के पास आपका जो इंटेंट है ना, आपका इंटेंट यहाँ पर 2 चीज़ है। पहला कि आप यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल हैं कि आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर उसकी फिज़िकल डिलीवरी नहीं चाहिए। तो फिर फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए। अब उस सिचुएशन में आपका जूलर के पास जाने का क्या रीज़न था? वो रीज़न ये था कि आप वहाँ पर सिर्फ़ गोल्ड के प्राइस के ऊपर आप स्पेकुलेट करना चाहते थे। मतलब आप एक अनुमान लगाना चाहते थे, मतलब आप एक सट्टा लगाना चाहते थे। वो कैसे? आपने पूछा, बता भाई गोल्ड का रेट क्या? उसने कहा गोल्ड का रेट ₹60,000। बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि ये तू मेरे से 10% या कोई एक एग्ज़ाम्पल, ये मेरे से उसके ₹6,000 पकड़ और एक 10 ग्राम मेरा सोना बुक कर दे, मैं तेरे से इसकी डिलीवरी लूँगा 1 महीने के बाद। मतलब आप आज 2 फरवरी को उसके पास गए, आपने जूलर से रेट पता करा और जूलर ने आपको कहा कि ₹60,000 10 ग्राम का रेट है। आपने कहा ये 10% के हिसाब से ₹6,000 अपने पास रख और तू 2 मार्च तक मैं तेरे से डिलीवरी आकर के उठा लूँगा। बाकी मेरा तेरा लेना-देना रह गया ₹54,000 का। ₹6,000 तुझे आज दे दिए, ₹54,000 और दूँगा, तू मेरे को 2 मार्च को डिलीवरी दे दियो। जो भी रेट होगा वो उस दिन हम ऊपर-नीचे आपस में समझ लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। उसने भी हाँ कर ली, आपने भी हाँ कर दी, लिखत पढ़त हो गई, दोनों आढ़ियों ने आपस में कागज़ के ऊपर साइन कर दिया, जिस पे लिखा भई ₹6,000 का बयाना दे दिया, ₹54,000 बकाया रह गया, 2 मार्च की डेट आ गई डिलीवरी करने की और 10 ग्राम सोना आपने खरीदना है और सामने वाले ने देना है और आपने उसको ₹54,000 देने हैं और उसने आपको 10 ग्राम सोना देना है। यहाँ तक बिल्कुल फ़ेयर है, कोई परेशानी नहीं है। अब आ गया जी, सामने से आकर के 2 मार्च का टाइम आ गया। 2 सिचुएशंस होंगी यहाँ पर आप देखिए। पहली टोटल 3 सिचुएशंस होंगी। 3 सिचुएशंस के सोना ₹60,000 का ₹60,000 ही रहा, ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ। उस सिचुएशन में कोई परेशानी नहीं, ना ऊपर ना नीचे। अब आपके पास ₹54,000 आपने उसे पकड़ाए और 54,000 पकड़ा करके आप अपना 10 ग्राम सोना लेकर के आ गए। दूसरी सिचुएशन हुई कि सोना 60,000 से बढ़ कर के ₹70,000 हो गया। अब यहाँ पर आप खेल देखिए कि क्या खेल चल रहा है कि ₹60,000 वाला सोना बढ़ कर के हो गया ₹70,000। अब क्या होगा? ₹6,000 आपने दे रखा है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ₹54,000 और दो, ₹60,000 दे करके आप ₹70,000 का माल ले लो, आपने ₹10,000 ऊपर प्रॉफिट कमा लिया। अब बात शायद समझ पा रहे हैं। 6,000 दे रखा था, 6,000 दे रखा है, ₹54,000 और ऐड करा, ₹60,000 घर से गया और सामने ₹70,000 का माल मिल गया। तो आपको ₹6,000 के बेसिस पे आपको सामने 15-17% 15-17% 6,000 तो नहीं, ये करीब-करीब 150% का आपको आगे मुनाफ़ा आ गया। ₹6,000 लगाए थे और 6,000 के साथ आपको ₹10,000 का मुनाफ़ा हो गया महीने भर में। यही है डेरिवेटिव का एक एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर आपने पूरा पैसा नहीं लगाया, आपने सिर्फ मार्जिन लगाया, मार्जिन लगा करके आपने अनुमान लगाया, अनुमान लगाने के बाद एक डेट आई, उस डेट को आपने पैसे का आपस में सेटलमेंट कर लिया। अब इसको और तसल्ली से 1 मिनट के लिए समझते हैं। 2 मार्च को ₹70,000 ही रेट था। आपने कहा कि भाई मेरे को डिलीवरी नहीं चाहिए, मेरा 10,000 का मुनाफ़ा बनता है, मेरा 6,000 इधर वापस कर और साथ में मेरे को मेरा ₹10,000 दे। तो आपने 6,000 लगाए और 6,000 के साथ आप 10,000 और 16,000 लेकर के वापस आ गए। आई होप आप बात समझ गए होंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 2 मार्च को आपने कहा मेरे को डिलीवरी नहीं चाहिए, माल मेरा बढ़ चुका है, मेरे को तू मेरे ₹10,000 मुनाफ़े के दे और मेरे को मेरा ₹6,000 वापस कर, उसने आपको वापस कर दिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी सिचुएशन हुई कि ₹60,000 वाला सोना अब आपका ₹50,000 आ गया, ₹10,000 टूट गया। अब आप देखिए कि इसके अंदर में क्या होगा। पहला ₹60,000 वाला सोना आकर के आ गया 2 मार्च को जी ₹50,000। अब 5 ₹6,000 आपने अपनी जेब से दे रखे हैं। बट ऑब्वियस है, अब आप ₹6,000 के साथ आप अपनी जेब से ₹54,000 दे करके ₹60,000 उसे ऑब्वियसली तो देंगे तो नहीं, क्योंकि रेट ही जब 54,000 ₹50,000 आ गया है कि ₹60,000 आप पूरे करके ₹50,000 का तो माल नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका पूरा का पूरा ₹6,000 हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि माल ही बाज़ार में ₹50,000 का तोला मिल रहा है। ये है डेरिवेटिव मार्केट, जो मैंने आपको अपनी तरफ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ बताने की कोशिश की और तसल्ली से इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ-साथ हम इसको फिज़िकल मार्केट से भी समझेंगे
ताकि बात बिल्कुल अपने को क्लियर होती चली जाए। फिजिकल मार्केट से कैसे कि 60,000 रुपए का आपने सोना खरीदा, साल 1 महीने के बाद 70 का हो गया तो आपको 10,000 रुपये मुनाफा आ गया, फिजिकल डिलीवरी लेकर के बैठे हो। दूसरी सिचुएशन में 60,000 रुपये का माल खरीदा हुआ है, 1 महीने के बाद 50,000 रह गया तो 10,000 रुपये का आपको लॉस हो गया, कोई परेशानी नहीं है। तो फिजिकल मार्केट के अंदर में पैसा पूरा चला जाता है, आपको पोजेशन मिल जाता है अपने एसेट का। और वहीं डेरिवेटिव मार्केट में आपका जो मेन वहां पर मकसद होता है, डेरिवेटिव मार्केट में वहां पर मेन मकसद आपका फिजिकल डिलीवरी नहीं होता। वहां पर सिर्फ आप प्राइस की फ्लक्चुएशन के बेसिस के ऊपर आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, आप स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हैं, आप मार्जिन दे देते हैं। और मार्जिन देने के बाद ऊपर नीचे प्राइस के बेसिस के ऊपर खेलते हैं। सीधी बात है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि निफ्टी की अगर मैं 1 मिनट के लिए बात करूं तो निफ्टी का जो फ्यूचर है, निफ्टी के फ्यूचर को अगर आप बाय करने के लिए जाएंगे ना तो शायद आपको वो निफ्टी का फ्यूचर आपको 1 मिनट के लिए वो भी चेक कर लेते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर कितने रुपए में मिलेगा। 1 मिनट में वो भी देख लेते हैं, आपको पूरी बात ऐसी क्लियर हो जाएगी 1 मिनट में। मैं बता देता हूँ आपको कि निफ्टी का फ्यूचर अगर आप खरीदें तो निफ्टी का ये जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी फ्यूचर के साथ में कैसे मैच कर जाएगी। 1 मिनट दीजिए, लॉग इन कर लेते हैं। आइए देखते हैं, 1 मिनट के लिए इसको लॉग इन करते हैं और लॉग इन करके देखते हैं कि निफ्टी का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर अपने को कितने रुपए में मिलता है। ये लॉगिन नहीं मुझको करने दे रहा, इस पे वही शायद मोबाइल ऐप के ओटीपी के आज फिर इसके चक्कर पड़े हुए हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, बहरहाल मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से देना चाहता था वो ये कि एक तरीका है कि आप निफ्टी के अंदर में अपनी पोजीशन बनाते हैं, आप निफ्टी के ईटीएफ खरीदते हैं, निफ्टी के 20 खरीदते हैं, वो सीधा सीधा हो गया जिसके अंदर हम कैश मार्केट है, आप कैश देते हैं और साथ साथ आप अपनी पोजीशन बनाते हैं। दूसरा हुआ निफ्टी की डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम कहते हैं निफ्टी का फ्यूचर या बैंक निफ्टी का फ्यूचर। वहां पर क्या होता है कि वहां पर हमारा मेन मकसद जो है, वहां पर हमारा मेन मकसद उसकी डिलीवरी लेने का नहीं होता, वहां पर सिर्फ हमारा मेन मकसद होता है अनुमान का। अगर हमें लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो हम वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बना देते हैं। जैसे जूलर के केस में हमने 10% का मार्जिन दे करके एक लॉन्ग पोजीशन बनाई ना, उसी तरह से कहने का भाव ये कि जो डेरिवेटिव मार्केट का जो 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 मेन मकसद, जो जो मेरी अपनी समझ कहती है, जो मेन मकसद है एक डेरिवेटिव का ट्रेडर के लिए, वो है एक अनुमान लगाना, एक स्पेकुलेट लगाना कि हाँ, कि उसको क्या लगता है। उसको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो वो एक लॉन्ग पोजीशन बनाता है मार्जिन लगा करके, उसे लगता है कि बाजार नीचे जाएगा तो वो एक शॉर्ट पोजीशन बनाता है मार्जिन लगा करके। वापस आते हैं, एक चीज और समझने की हम कोशिश करते हैं। अभी तक हम यहाँ पर समझ पाए, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो डेरिवेटिव है ना, आइए यहाँ से 1 मिनट के लिए, ये सरकारी किताब है एनआईएसएम की, ये भी मेरी समझ कहती है हमें एक बहुत चीज़ बता सकती है। यहाँ से थोड़ा सा समय लगाएंगे और वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। डेरिवेटिव मार्केट की सिर्फ हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ज़्यादा डिटेल डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो मेन मकसद हमारा ऑप्शन लर्निंग सीरीज है। पर हाँ, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्शंस जो हैं वो किसका पार्ट है और वो कहाँ से निकल करके आए हैं जी। यहाँ पर देखिए, इससे समझने की कोशिश करते हैं डेरिवेटिव क्या कहता है। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, or a product whose value is derived from value of other assets known as underlying। जैसे कि निफ्टी फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी फ्यूचर एक डेरिवेट है, वो उसकी वैल्यू कहाँ से निकल करके आएगी, उसकी वैल्यू निफ्टी से निकल करके आएगी। उसी तरह से डेरिवेटिव्स आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। गोल्ड का डेरिवेटिव, गोल्ड का फ्यूचर, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, जो आप कमोडिटी एमसीएक्स मार्केट में देखते हैं, इन सब चीज़ों के फ्यूचर्स होते हैं। इन सब चीज़ों के जो फ्यूचर्स होते हैं, इनकी जो वैल्यू निकलती है वो इनके अंडरलाइंग वैल्यू, अंडरलाइंग से ही निकल करके आती है। उसी तरह से आप क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, इन सब के फ्यूचर एमसीएक्स मार्केट में भी देखते हैं। एग्री कमोडिटी के भी देखते हैं, व्हीट, शुगर, कॉफ़ी, ये सब के भी फ्यूचर ट्रेड होते हैं। उसी तरह से फाइनेंशियल्स में शेयर के फ्यूचर्स होते हैं, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब चीज़ों के फ्यूचर मार्केट में होते हैं। और आगे चलते हैं, और हमारे काम की इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ 2 मिनट लगा करके। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट है, कभी आपका मन करे तो ये किताब आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एनआईएसएम की इक्विटी डेरिवेटिव की सीरीज 8 की एक बड़ी फेमस किताब है, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। अभी कहता है प्रोडक्ट डेरिवेटिव मार्केट के अंदर में क्या क्या होता है, फॉरवर्ड्स होते हैं,
फ्यूचर्स होते हैं जिसके बारे में हमने बात की, ऑप्शंस होते हैं और स्वैप्स होते हैं। आपको डेरिवेटिव मार्केट में मेरी समझ कहती है टोटल 4 तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फॉरवर्ड मिलेंगे, फ्यूचर्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे और स्वैप्स मिलेंगे। एज़ के हमारी ये सीरीज़ या हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हम बात ज़्यादा ऑप्शंस पर करेंगे, पर साइमल्टेनियसली हम फ्यूचर्स पर भी थोड़ी-थोड़ी बात करते रहेंगे, जैसे अभी हमने आपसे बात करने की कोशिश की। पहली चीज़, डेरिवेटिव क्या है? ये वो प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट अपनी वैल्यू किसी और दूसरे अंडरलाइंग से डिराइव करते हैं, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। पहली चीज़, डेरिवेटिव्स कितनी तरह के होते हैं? यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हैं फॉरवर्ड्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं और स्वैप्स होते हैं। ये और आगे की चीज़ है और 1 मिनट और लगा करके देख लेते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ और काम की चीज़ है। आज बुनियादी डेरिवेटिव मार्केट में आपको शेयर करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा, नहीं तो इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। डेरिवेटिव मार्केट में मेरी समझ कहती है बुनियादी इतना ही है। रीआइटरेट करता हूँ सिर्फ 1 मिनट लगा करके, डेरिवेटिव वो अपने आप डेरिवेटिव को अगर आप बाइफरकेट करके समझने की कोशिश करेंगे ना, तो डेरिवेटिव का मतलब ही हिंदी डेफिनेशन वो निकल करके आएगी कि जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, जो दूसरे एसेट से या दूसरी चीज से वैल्यू डिराइव कर रहा है। निफ्टी फ्यूचर निफ्टी से अपनी वैल्यू डिराइव करेगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी से अपनी वैल्यू डिराइव करेगा, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इनका मेन पर्पस जो है, इनका मेन पर्पस है अनुमान, इनका मेन पर्पस डिलीवरी नहीं है। डिलीवरी वाली जो सिचुएशंस हैं, डिलीवरी वाली सिचुएशंस कैश मार्केट में काम करती हैं। फ्यूचर मार्केट में तो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं, ऐसे कि एक कहता है कि जी मुझे लगता है कि रेट बढ़ेगा तो मैंने खरीदा, दूसरा कहता है कि जो मुझे लगता है कि रेट गिरेगा तो मैंने बेचा। जहां पर ये दो पार्टीज आपस में मिल जाती हैं, बायर सेलर मिल जाता है, वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। और जैसे जैसे रोज उसका रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, तो दोनों पार्टियों को अपना प्रॉफिट और लॉस सीधी सीधी बात है वैसे नजर आता है। आप ऐसे मान करके देख लीजिए कि मैंने फ्यूचर खरीदा, आपने फ्यूचर बेचा। निफ्टी की बात करते हैं, मैंने फ्यूचर खरीद लिया, आपने फ्यूचर को बेच दिया सामने से। अब जो फ्यूचर को खरीदा मैंने, और फर्ज कर लीजिए कि फ्यूचर 100 पॉइंट बढ़ गया, तो मेरे को सीधा सीधा 5,000 रुपए का वहां पर मुनाफा नजर आएगा और आपको 5,000 रुपए का लॉस नजर आएगा। ब्रोकर अपनी जगह पर जो कमाएगा कमाएगा, वो बात की बात है। ये सीधा सीधा हिसाब किताब है। और हमारे खाते किसी भी समय हम आपस में, मैंने खरीदा है तो मैं बेच करके रिकनसाइल कर सकता हूं, आपने बेचा है तो आप खरीद करके रिकनसाइल कर सकते हैं। नहीं तो जब फ्यूचर की एक्सपायरी की डेट आएगी, जैसे हमारे गोल्ड के एग्जाम्पल में आई थी कि 1 महीने के बाद हम लेना देना तय कर लेंगे। आज 60,000 रुपए के हिसाब से मैंने सोना खरीदा और दुकानदार ने सोना बेचा। अब हम 2 मार्च को डिसाइड कर लेंगे कि सोने का रेट क्या है। अगर सोने का रेट 70,000 है तो दुकानदार मुझे 6,000 के साथ मेरे 10,000 और प्रॉफिट के लगा करके दे देगा। और अगर सोने का रेट वापस वहीं पर ही है 60,000, तो वो मेरे 6,000 मुझे वापस कर देगा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। और वहीं पर ही रेट अगर 60,000 की जगह पर 50,000 है, तो वो मेरे 6,000 रुपए का जो बयाना है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि लॉस मुझे 10,000 रुपए का सामने से आकर के दिखेगा। ये मेरी समझ कहती है कि स्टार्टिंग के लिए एक डेरिवेटिव मार्केट को समझने के लिए, मेरी समझ कहती है इतना फिलहाल के लिए काफ़ी है कि हमें हमको कुछ पता चल जाए कि जो हम ऑप्शंस की बात करना चाहते हैं या जो हम ऑप्शंस को सीखना चाहते हैं, वो ऑप्शंस एक्चुअली में है क्या। पहली चीज़, वो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपनी वैल्यू एक दूसरे अंडरलाइन से डिराइव करते हैं। ये बात समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस पर आप कुछ और क्लैरिटी लेना चाहें, कुछ चीज़ मुझे बताना चाहें, कहीं चीज़ मैंने कोई मिस कर दी हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें। और हेल्प होगी मुझको अपनी नॉलेज को और इनहेंस करने में, और शायद मैं कुछ और आपको बेहतर चीज़ अपनी तरफ से बता पाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। मीन वाइल, प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ एब्सोल्युटली ग्रेट डे अहेड। बाय।